नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं। जो किसी भी प्रश्न आ रहे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आप देख रहे हो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। वेद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है दोस्तों ज्ञान। ज्ञान जो है वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों, ऋग्वेद जो है सर्वाधिक प्राचीन वेद है ऋग्वेद। आर शब्द किसको जो है इंगित करता है, सो श्रेष्ठ व्यक्तियों को जो है आर शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ व्यक्तियों को। त्रि नाम किसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है, तो ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद के लिए जो है त्रि नाम जो है प्रयोग किया था, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, युद्ध एवं यज्ञ संबंधित विधि विधान की जानकारी किस वेद से मिलती है। युद्ध एवं यज्ञ संबंधित विधि विधान की जानकारी जो है यजुर्वेद यज्ञ से मिलती है। यजुर्वेद वेद से जो है मिलती है। किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है। किस वेद में जो है जादू टोना और वशीकरण का जो है वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में जो है जादू टोना और वशीकरण का जो है वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल जो है सूक्त हैं दोस्तों, 10 मंडल है और 1028 जो है सूक्त मंडल। देखो ऋग्वेद में जो कुल कितने मंडल है तो 10 मंडल है और जो सूक्त है वह है 1028 सूक्त। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है, यह दोस्तों भारतीय दर्शन परंपरा पर जो है उपनिषद आधारित है, भारतीय दर्शन परंपरा पर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है दोस्तों, 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है दोस्तों, 9वां मंडल। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है दोस्तों, कठोपनिषद में मिलता है। नचिकेता और यम का जो संवाद है वह दोस्तों उपनिषद में मिलता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे, तो कैकेयी के शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे दोस्तों, कैकेयी के शासक थे। मोक्ष प्राप्ति के साधनों की चर्चा किस वैदिक साहित्य में होती है, तो उपनिषद में साहित्य में होती है। मोक्ष प्राप्ति के जो साधनों की चर्चा किस वैदिक साहित्य में है दोस्तों, उपनिषद साहित्य में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान जो है किस नदी से की जाती है, चिनाब नदी से की जाती है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान जो है चिनाब नदी से की जाती है, चिनाब। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार वर्णित नदी कौन सा है दोस्तों, सिंधु नदी है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जो वर्णित नदी है वह सिंधु नदी। संगीतमय ऋचाओं का संकलन किस वेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है। संगीतमय ऋचाओं का जो संकलन है सामवेद में मिलता है। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। वर्ण व्यवस्था का जो प्रथम उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, पूर्व वैदिक काल के राजा पर नियंत्रण रखने वाली जो 2 संस्थाएं कौन सी थी दोस्तों, सभा और समृद्धि। देखो पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण रखने वाली जो 2 संस्थाएं कौन सी थी दोस्तों, सभा और स्मृति थी, सभा और समृद्धि थी। वैदिक देवताओं के पुरोहित किसे माने जाते हैं दोस्तों, अग्नि को। वैदिक देवताओं के पुरोहित अग्नि को माने जाते हैं। निष्क शब्द के परवर्ती काल में किस अर्थ में प्रयोग होने लगा दोस्तों, सिक्के। निष्क शब्द का जो परवर्ती जो काल में किस अर्थ में प्रयोग होने लगा दोस्तों, सिक्के में प्रयोग होने लगा। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। पुरुष मेध प्रथा का जो उल्लेख है किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से मिलती है दोस्तों, बोगज कोई अभिलेख से मिलती है। बोगज कोई अभिलेख से जो है ईरान से भारत आए जो आने वाले सूचना अभिलेख हैं वो किससे मिलते हैं दोस्तों, बोगज कोई अभिलेख से मिलती है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्रों को आर्य संस्कृति की धुरी माना जाता है दोस्तों, कुरु पांचाल। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्रों को आर्य संस्कृति की धुरी माना जाता है दोस्तों, कुरु पांचाल को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में। गोत्र शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग्वेद के 2 से 7वें मंडल को क्या कहा जाता है, तो परिवार मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के 2 से 7वें मंडल को क्या कहा जाता है, तो परिवार जो है मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चलेगा 25वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था दोस्तों, प्रकृति एवं देवताओं पर। ऋग्वेद काल में जनता का जो विश्वास है वह किस में था दोस्तों, प्रकृति एवं देवताओं पर।
दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? दोस्तों 7वें मंडल में मिलता है। दशराज युद्ध का जो वर्णन है ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? दोस्तों 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? दोस्तों पशुपालन एवं कृषि। आर्यों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य स्रोत था वह था पशुपालन और कृषि। यव शब्द का प्रयोग किस फसल के लिए जो है किया गया है? दोस्तों जो फसल के लिए किया गया यव शब्द का प्रयोग जो फसल के लिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 29वां नंबर को, उसने क्या करा दोस्तों? वैदिक युग की प्रमुख शासन प्रणाली क्या थी? दोस्तों वंशानुगत राजतंत्र। वैदिक युग की प्रमुख शासन प्रणाली जो थी वंशानुगत राजतंत्र थी। आयुर्वेद का जो सर्वप्रथम उल्लेख है किस वेद में मिलता है? दोस्तों अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद का जो सर्वप्रथम उल्लेख है दोस्तों अथर्ववेद में मिलता है। सभा और समृद्धि को प्रजापति की पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? दोस्तों अथर्ववेद में कहा गया है। सभा और समृद्धि किस प्रजातियों की जो पुत्रियां हैं वह किस वेद में कहा गया? दोस्तों अथर्ववेद में कहा गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पूर्व वैदिक काल का सबसे लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र था। पूर्व वैदिक काल का सबसे लोकप्रिय जो देवता था वह इंद्र था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की जो रचना है दोस्तों वह विश्वामित्र ने की थी। श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों संस्कृत। श्रीमद् भगवद गीता जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? दोस्तों संस्कृत में। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? दोस्तों मुंडकोप उपनिषद से जो है मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते को लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते ग्रंथ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा जो है गया था? दोस्तों पुरुषनी रावी नदी पर लड़ा गया था। देखो प्रसिद्ध दशराज युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा था? जैसे पुरुषनी रावी नदी के तट पर लड़ा था। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित दोस्तों? ज्यामिति। शूल सूत्र जो है किस विषय से संबंधित है दोस्तों? ज्यामिति से संबंधित है। अस्तो माँ सदगम वाक्यांश जो है कहाँ से लिया गया है दोस्तों? बृहदारण्यक और उपनिषद से। बृहदारण्यक उसको उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद से जो है अस्तोमा सदगम वाक्यांश जो है लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता किस विषय से संबंधित पुस्तक है दोस्तों? चिकित्सा। चरक संहिता जो है किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ऋषभदेव। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वह थे ऋषभदेव आदित्यनाथ। त्रितक शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। त्रितक शब्द जो है जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म का जो है मूल सिद्धांत? दोस्तों जैन धर्म का जो है अनेकांतवाद मूल सिद्धांत है जैन धर्म का। जैन धर्म का जो जन्म स्थल है कहाँ माना जाता है? दोस्तों भारत। जैन धर्म का जो जन्म स्थल भारत माना जाता है, भारत। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्व विनाश की अवस्था क्या कहलाती है? निजरा कहलाती है। जैन धर्म में कर्म परमाणु के पूर्ण विनाश की अवस्था क्या कहलाता है दोस्तों? निजरा कहलाता है। जैन धर्म में संवर्ग का क्या अर्थ है दोस्तों? जीव की और नए कर्मों का प्रभाव रुक जाना। जैन धर्म में जो है संवर्ग का क्या अर्थ है दोस्तों? जीव की और नए कर्मों का प्रभाव रुक जाना। श्रवण बेलगोला में बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी दोस्तों? चामुंडराय ने। क्या लगा? श्रवण बेलगोला में जो है बाहुबली गोमतेश्वर की जो मूर्ति है किसने बनवाई थी दोस्तों? चामुंडराय ने बनवाई थी। श्रवण बेलगोला में 12 वर्ष के अंतराल पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है दोस्तों? महामस्तकाभिषेक मनाया जाता है। महामस्तकाभिषेक जो है 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान किस धर्म के सिद्धांत है? जो जैन धर्म के सिद्धांत है। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान जो किस धर्म के सिद्धांत है दोस्तों? जैन धर्म के सिद्धांत है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह दोस्तों मक्खली गोसाल थे। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? जैन धर्म से जो है अनुव्रत सिद्धांत संबंधित है जैन धर्म से। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? अद्र-मागधी भाषा में जो है प्रारंभिक जैन साहित्य को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? पार्श्वनाथ से संबंधित जैन सिद्ध जैन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? सम्मेद शिखर।
पार्श्वनाथ से संबंधित जैन सिद्ध क्षेत्र जो है वह दोस्तों सम्मेद सीकड़। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? स्थूलव्रत। श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे स्थूलव्रत थे। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी दोस्तों? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति जो है वह पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। द्वितीय जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी दोस्तों? वल्लभी गुजरात में। द्वितीय जैन संगीति जो है कहाँ आयोजित हुई थी दोस्तों? वल्लभी गुजरात में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 57वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थक थे वह महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था दोस्तों? वैशाली के कुंडग्राम बिहार में। महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान है वह दोस्तों वैशाली के कुंडग्राम बिहार में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के जो पिता का नाम था वह तो सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर स्वामी की जो माता का नाम था वह था त्रिशला। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम जो था वह यशोदा था। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था दोस्तों? प्रियदर्शना अनुजा। महावीर स्वामी की जो पुत्री का जो नाम था वह था प्रियदर्शना अनुजा। महावीर स्वामी को केवलिन क्यों कहा गया जाता है दोस्तों? केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के कारण जो है महावीर स्वामी को केवलिन कहा जाता है, केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? महावीर स्वामी का निर्माण जो है कहाँ हुआ था दोस्तों? पावापुरी बिहार में। महावीर स्वामी का जो निर्माण है कहाँ हुआ था? पावापुरी बिहार में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं सियादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से जो है सियादवाद सिद्धांत संबंधित है जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान जो है जैन और बौद्ध दोनों का तीर्थ है दोस्तों? श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान जो है जैन और बौद्ध दोनों का तीर्थ है दोस्तों? श्रावस्ती। 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है किस जैन ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? भगवती सूत्र में। 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है किस जैन ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? भगवती सूत्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 69वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? बराबर गुफाओं का निर्माण जो है किसके लिए किया गया था दोस्तों? आजीविकों के निवास के लिए। बराबर गुफाओं का जो निर्माण है वह दोस्तों आजीविकों के निवास के लिए किया गया था। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वें व्रत जोड़ा? ब्रह्मचर्य का जो है 5वें व्रत जोड़ा। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा जो है 5वां व्रत जोड़ा दोस्तों? ब्रह्मचर्य का जो है 5वां जो है जोड़ा। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं दोस्तों? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के पंच जो महाव्रत कौन कौन से दोस्तों? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। कल्पसूत्र की रचयिता कौन है दोस्तों? भद्रबाहु। कल्पसूत्र के जो रचयिता है वह दोस्तों भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 72वां हो गया 73वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिल रहा है दोस्तों? मथुरा अभिलेख में। क्या लिखा हुआ है? जैन मूर्ति पूजा का जो प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है दोस्तों? मथुरा अभिलेख में मिला है। भद्रबाहु के अनुयायी किस संप्रदाय से संबंधित है? दिगंबर। भद्रबाहु के अनुयायी किस जो है संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। दिगंबर। स्थूल व्रत के अनुयायी किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? श्वेतांबर। स्थूल व्रत के अनुयायी किस संप्रदाय से संबंधित तो? श्वेतांबर से संबंधित है। बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में जो है संकलित की गई थी दोस्तों? त्रिपिटक के रूप में। त्रिपिटक के रूप में जो है बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम जो है संकलित हुई थी त्रिपिटक के रूप में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 70वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है दोस्तों? बुद्ध के गृह त्याग की घटना। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है दोस्तों? बुद्ध के गृह त्याग की घटना। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन है दोस्तों? महायान। बुद्ध को ईश्वर की तरफ पूजने वाले जो बौद्ध संप्रदाय है वह दोस्तों महायान है। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थारीवादी और महासंघिक में विभाजित हुआ दोस्तों? द्वितीय संगीति में। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थावीरवादी और महासंघिक के में विभाजन हुआ था दोस्तों? द्वितीय संगीत में। बौद्ध मत में क्या लगा? बौद्ध मत में उपसंप्रदा का क्या अर्थ है दोस्तों? भिक्षु बनने की अंतिम अवस्था। भिक्षु बनने की अंतिम अवस्था है बौद्ध मत में उपसंपदा का अर्थ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 81वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में गए थे? उदयन। बुद्ध कौशाम्बी जो है किसके शासनकाल में गए थे? उदयन के शासनकाल में गए थे। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है दोस्तों? दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख का निरोधामिनी प्रतिपदा। बौद्ध धर्म के 4 जो आर्य सत्य हैं क्या है दोस्तों? दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोधामिनी प्रतिपदा।
बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है दोस्तों? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के जो रचयिता है वो दोस्तों अश्वघोष। बुद्ध के जन्म की पुष्टि करने वाला जो अशोक का कौन सा अभिलेख है दोस्तों? रुमिंद्रदेही स्तंभ अभिलेख। बुद्ध के जन्म की पुष्टि करने वाला जो अशोक का कौन सा अभिलेख है दोस्तों? रुम्निदेही स्तंभ अभिलेख। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वह थे दोस्तों गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी नेपाल में। गौतम बुद्ध का जो जन्म है दोस्तों लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था दोस्तों? शुद्रोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्रोधन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 89वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। महामाया था गौतम बुद्ध के माता के नाम। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा जो है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के जो पुत्र का नाम था वह था राहुल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 93वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? बोध गया से जो है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया से। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ जो है दिया था दोस्तों? सारनाथ में जो है बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे दोस्तों? आनंद और उपाली। बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे वह कौन थे? आनंद और उपाली थे। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 97वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? महायान और हीनयान के मुख्य अंतर क्या है? महायान के बुद्ध को देवता के रूप में पूजा जाता है। महायान को जो है बुद्ध को देवता के रूप में पूजा जाता है लेकिन हीनयान को नहीं पूजा जाता है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ किस शैली में बनी है दोस्तों? गांधार शैली में जो है बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ बनी गांधार शैली में। बुद्ध की पहली प्रतिमा किस शैली में बनी दोस्तों? मथुरा शैली में जो है बुद्ध की पहली प्रतिमा बनी मथुरा शैली में। मृग और चक्र का चिन्ह बुद्ध के जीवन की किस घटना को दर्शाता है दोस्तों? प्रथम उपदेश को दर्शाता है। मृग और चक्र के चिन्ह बुद्ध के जीवन की किस घटना को दर्शाता है दोस्तों? प्रथम उपदेश को दर्शाता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए जो कि सभी प्रश्न बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोग को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक तरह से कमेंट जरूर करना ताकि अगर आप लोग तक पहुंच सके। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।